हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ त्यागी मार्केट मेकर। आज मैं बताने वाला हूँ ओवर ट्रेडिंग और मैंने कितनी सारी ट्रेड ली और क्या क्या गलतियाँ की हैं जो आप नहीं करो। सबसे पहला स्टॉक BTST ट्रेड था। ये मैंने कल 329 पे बाय किया हुआ था और यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया। दूसरा स्टॉक जो मैंने आज ट्रेड किया था अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन का आप देखोगे लो ब्रेक हो गया। लो ब्रेक होने के बाद जब पिछले दिन का लो ब्रेक होता है तो मैं प्रेफर करता हूँ उसके हाई मतलब ERL टू IRL जाए, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाए। ये बाहर का एरिया है पूरे का, तो बाहर से हम अंदर की तरफ कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जो हाईज होते हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे इस जगह से टारगेट किया जा सकता था ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप, या फिर ये इक्वल हाइज जो कि 1, 2 और 3 और उसके ऊपर एक और फेयर वैल्यू गैप। एनीवे ये टारगेट किए जा सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, ये कैंडल है 10-15 वाली। जब मैं देखा तो ये कैंडल बन रही थी, यहाँ कहीं थी इस जगह पे। अगर मैं मॉर्निंग में इस पे ध्यान दिया होता तो मैं इसको बाय करता कुछ अपना कंफर्मेशन देखने के बाद। जैसे कि ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, ये इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज हो गई, तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता और स्टॉप लॉस में अपना यहाँ पे लगा था 1% का। और इजीएस्ट टारगेट में इस वाले को हंट करता क्योंकि ये स्विंग हाई है, सबसे पास वाला इजीएस्ट टारगेट टू अचीव। लेकिन मैंने क्या किया, मैं भाई अपना दिमाग लगाने लग गया जरूरत से ज़्यादा, जो कि नहीं लगाना चाहिए था। स्विंग हाई लेफ्ट में दिखाई दे रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये वाला हुआ नहीं था तब तक। पहली गलती, ये 5 मिनट का बुलिश फेयर वैल्यू गैप था जिसको मैं वेट कर रहा था कि बेरिश कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद मैं सेल करने का प्लान करूंगा। मतलब दिमाग में तो चल रहा है कि प्लानिंग होगी, लेकिन फॉलो नहीं, रूल जो होता है ना वो फॉलो नहीं किया। तो मैं आपको बताता हूँ इसलिए एक सेटअप क्यों फॉलो करना चाहिए। अब 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आया, प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, कंसोलिडेट हुआ थोड़ी देर, उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट हो गया। तो ये जो कंसोलिडेशन है इसको मैंने मार्क किया हुआ है एज अक्यूमुलेशन, कि ये अक्यूमुलेट हो रहा है प्राइस, उसके बाद एकदम एक्सपेंड हो रहा है दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में। ये रहा, एक्सपेंड हुआ, वापस नीचे घुस गया, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था। बुलिश फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग आ गई, मतलब अक्यूमुलेशन से जहां से प्राइस गया था तुरंत वहीं पर आ गया। मतलब उतनी तेजी से नहीं आया था जितना तेजी आना चाहिए, लेकिन ओवर ट्रेडिंग है ना ये, तो उस टाइम तो दिमाग सब परफेक्ट सिनारियो क्रिएट कर रहा था मेरे दिमाग में। अक्यूमुलेट हुआ, डिस्प्लेस हुआ यहाँ ऊपर, वापस घुस गया नीचे, तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये बेरिश में कन्वर्ट हो गया, क्लोजिंग आ गई नीचे, रिटेस्ट किया, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी सेल की, 1000 क्वांटिटी थी, ये मेरा स्टॉप लॉस था। और यहाँ से टारगेट मेरा काफी नीचे तक का था, वो भी बताता हूँ कहाँ का टारगेट मैंने एक्सपेक्ट किया था। वो देखोगे तो आप पागल हो जाओगे देख के कि भाई कितना कहाँ तक का टारगेट सोच रहा है ये आदमी। तो हो गया, अब प्राइस यहाँ आया तो मेरे को 19 to 20,000 का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया इवन दो आई न्यू, आई वॉज लुकिंग कि भाई अर्पित यहाँ पर ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से वापस रिवर्स भी हो सकता है। इतना इजी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन उतना इजी भी नहीं है कि वापस चला जाए, है ना, कि और नीचे घुस जाए। 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया। अब आते हैं वापस 1 मिनट पे। अब मैं आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ, क्योंकि एक एक ट्रेड मेरे को याद है, मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, कौन कौन सी ट्रेड ली है। तो भाई 5 मिनट का ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, ये भी बेरिश में कन्वर्ट हो गया, प्राइस वापस आया, ये चल रहा था मेरा, है ना, यहाँ से 19,000 हो गया। अब यहाँ से प्राइस ने रिट्रेस करके जब ऊपर गया तो मेरे को लगा ये वाली जो कैंडल है ना, ये डाउन क्लोज कैंडल, ये काम करेगी एज ऑर्डर ब्लॉक। जब यहाँ पर आने के बाद इस जगह पर ना, जब ये वाली कैंडल ने रिजेक्शन लिया, मेरा स्टॉप लॉस आ गया था यहाँ पर, क्योंकि मैं वहां से ट्रेल करता 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 यहाँ पर आ गया इस जगह पे। जब ये वाली कैंडल बनी, उसके बाद ये बनी और ये बनी, मुझे लगा भाई इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, अब अगली कैंडल बेरिश बनेगी और ये और नीचे चला जाएगा, मतलब कम से कम यहाँ तक ये इक्वल लो मेरे को दिखाई देने लग गए तब, कि ये इक्वल लो है, लिक्विडिटी पेंडिंग हो गई, चलो भाई अब मैंने कहा यहाँ पर है तो मजा आ जाएगा। कैंडल ने वापस घुस गई, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से मैं अपना लेके आ गया यहाँ पर इसके ऊपर, क्योंकि मुझे लगा कि भाई अब तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उस पर टैग कर लिया, रिजेक्शन आ गया, अब तो नीचे पक्का जाना है। स्टॉप लॉस हिट पहला, ठीक है, 19,000 का प्रॉफिट 5-6 हज़ार रुपये में कट गया, पहला स्टॉप लॉस गया। उसके बाद जब मैंने रिजेक्शन देखा, मैंने 1 मिनट पे वापस सेल कर दिया, वापस एकदम, ठीक है, बेरिश कोई कैंडल बनी थी उस पर मैंने वापस सेल कर दिया, वापस यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा था, मैंने वापस एग्जिट नहीं किया। जब प्राइस वापस घुस गया ऊपर, मैंने तब एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस उस टाइम था ये। स्टॉप लॉस हिट होते होते मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हिट हुआ, जो कि मैं देख रहा था
कि भाई अर्पित ये गलती हो सकती है, क्योंकि अगर आप, मैं इसको हटाता हूँ, अब आप देखोगे एक हाई, दो हाई और एक तीन हाई, तो आपको ये क्या दिखाई दे रहे हैं? इक्वल हाईज। लेकिन उस टाइम जोश में था मैं, मैंने नहीं देखा, घुस गया। अब ओरिजिनली ओरिजिनली मेरा ए प्लस सेटअप कैसे काम करता है? एक्यूमुलेट हुआ प्राइस, ऊपर गया, वापस घुस गया और बेरिश मूव आ गया पहली ही बार में, जो कि यहाँ पहली बार में नहीं आ रहा है। अगर ये जेन्युइन उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता, जिस तरीके से बुलिश कैंडल बनी है, ऐसे ही बेरिश बन जाती तुरंत, बहुत जल्दी करके बनती, लेकिन बहुत देर बाद बनी। लेकिन उस टाइम तो मैं जोश में था, है ना। तो मेरा दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अब मुझे लगा, मैंने कहा भाई अब ना प्राइस जा रहा है मोमेंटम में ऊपर, अब तो प्राइस पक्का ऊपर चला जाएगा। खुद के एनालिसिस भूल गया मैं कि एक्चुअल में क्या हो सकता है। दिमाग लगाना, इमोशंस हैवी हो गए मेरे ऊपर। मैंने सोचा ये जो स्विंग हाई है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। 5 मिनट के छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिख रहा है, जब ये वाली कैंडल बन रही थी यहाँ थी कहीं। मैंने कहा यहाँ फेयर वैल्यू गैप मेरे को दिख जाएगा, उसमें मैं एंट्री ले लूंगा और भाई टारगेट रखूंगा ये वाला जो कि मार्क लगा रखा है। अब ये मेरा छूट गया क्योंकि प्राइस ने टैप नहीं किया और उससे पहले ही ऊपर भाग गया। लेसन नंबर 2 इस जगह पर कि अगर आपको कभी ऐसा होता है कि आपका बायस बन रहा है, आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है और फेयर वैल्यू गैप में टैप करे बिना प्राइस ऊपर भाग जाता है, तो मोस्ट लाइकली भाई साहब वो फर्जी है और आप घुस जाओगे अंदर वापस। तो इसलिए अच्छा हो गया कि वो आपको लेके नहीं गया। अगर लेके जाता है, जेन्युइन होता, तो यहीं से जाता और फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा बड़ा होता, इतना बारीक सा नहीं होता, इतना बड़ा होता। ये कैंडल ऊपर क्लोज होती, अगले वाली इसमें टैप करती, पिछले लो को ब्रेक करती और यहाँ से ऊपर चला जाता और फिर ये हाई पे ब्रेक हो जाता। लेकिन ऑफिशियली में क्या हो रहा था, ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है अब ये बेरिश में कन्वर्ट हो गया ना यहाँ पर। अब मुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए थी कि भाई जब प्राइस वापस इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करेगा, मैं सेल में ही रहूंगा, स्टॉप लॉस मेरा जेन्युइन जो था वो रहेगा, लॉस ना हो। ये सोच के मैं अपना स्टॉप लॉस बार 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 आज बहुत महीनों बाद ट्रेल कर रहा था। इतना इतना सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था ताकि लॉस ना हो, क्योंकि आई न्यू आई वॉज ओवर ट्रेडिंग क्वांटिटी में ज्यादा। स्टॉप लॉस हिट, प्राइस ऊपर गया, यहाँ मैंने 1 मिनट का कुछ देखा, यहाँ पर मैंने फिर बाय कर लिया। फिर बाय कर लिया, फिर मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि यार प्रॉफिट में आ जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बहुत देर बाद 5-10 मिनट की ये वाली जो कैंडल बन रही थी इनमें जाके, क्योंकि आप देख रहे हो विक कितनी कितनी बड़ी बड़ी बन रही है, वापस प्राइस सेम एंट्री पे मेरे आ जा रहा था। यहाँ आने के बाद मुझे प्रॉफिट दिखाई दी, मैंने एग्जिट नहीं किया। मैंने सोचा अरे यार एक बार दोबारा आ जाए तब कर दूंगा। प्राइस ने अगले कैंडल का ओपन हुआ, वापस ऊपर गया, मैंने तब भी नहीं किया। मैंने सोचा अरे भाई अब तो पक्का यहाँ पर जाएगा, अब नहीं कर रहा एग्जिट, घुस गया नीचे, रिट्रेस हो गया भाई पूरा। ठीक है, रिट्रेस मैं दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था, मैं ट्रेड करता हूँ फिर वैल्यू गैप। यहाँ मेरी एंट्री गया ऊपर, नहीं किया, ये मेरी दूसरी बुलिश एंट्री, मतलब सेम एंट्री का होल्ड कर रहा था कि देखते हैं रिवर्सल कहाँ आता है। यहाँ से होल्ड कर रहा था, ऊपर गया, प्रॉफिट आ रहा था, नहीं किया एग्जिट। पहली बारी में स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे स्टॉप लॉस था विक के साथ पूरा का पूरा यहाँ घुस गया। अब मेरे को लगा भाई अब तो ये मतलब पिछला स्विंग हाई स्विंग लो था ये ब्रेक हो गया। अब एक काम करते हैं, अब जो ये लो बना है ये पक्का लो बना है भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो इसके नीचे जाएगा ही नहीं। जब ये वाली कैंडल बननी थी मैंने यहाँ कहीं दोबारा सेल मार दिया इस वाले स्टॉप लॉस के साथ, दोबारा हिट हो गया। अब ये भाई वापस ऊपर चला गया, वापस ऊपर गया, मुझे लगा भाई ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, हो सकता है अब मतलब हो गया, अब शायद और नीचे जाएगा। मतलब अब मतलब डिस्काउंट और प्रीमियम के बीच में आ गए हम, है ना, 50% के ऊपर। अब यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ दोबारा से, ये नीचे चला जाएगा। मैंने सेल किया था या अब मैंने दोबारा सेल कर दिया जब प्राइस वापस आ रहा था। मैं वेट कर रहा था कि इस फेयर वैल्यू गैप में, जो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए। मैंने भाई, मेरे भाई, मैंने दोबारा, आप देख रहे हो 6-7 ट्रेड हो गई, लेकिन मैं मान नहीं रहा हूँ आज, पता नहीं क्यों। इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, मैंने यहाँ कहीं दोबारा सेल कर दिया। अब मैंने सोचा भाई स्टॉप लॉस रखता हूँ ये एकदम प्यारा सा, एकदम प्यारा सा स्टॉप लॉस रखूंगा। और टारगेट कम से कम जो 5 मिनट का आपको फेयर वैल्यू गैप बता रहा था ना मैं, कि भाई वहां तक का तो रख ही लूंगा यार, ताकि भाई ये जो लॉस हुआ है ना आज का वो घट जाए, बस ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा आज कैसे भी करके। भाई मेरे अर्पित त्यागी भाई तुरंत यहाँ पे आया। मतलब मैंने ट्रेड ली, वापस घुस गया 1 मिनट में, ठीक है, और स्टॉप लॉस हंट हुआ, तुरंत वापस
जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वहां भी चला गया, और ओरिजिनली जहां मुझे लग रहा था कि जहां तक एक्सपेक्टेड है, जहां पर इक्वल लो मुझे दिखाई दे रहे थे, वो वहां भी आ गया। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी इज नॉट कि मैंने आपको कितने स्टॉप लॉस दिखाए, मेरी साइकोलॉजी कैसे काम कर खराब हो गई आज, सबकी होती है, हर कोई गलती करता है, लेकिन मैंने क्या सीखा, खुद को क्या रिमाइंड कराया, वो रिमाइंडर आपके लिए क्यों जरूरी है। अगर आपको, अब मैं दिखाता हूँ आपको खाली चीज, इसको सब हटा देते हैं। अब आपको दिखाई दे दिया कि भाई ये एक पिछला लो है, जैसे कि ये है ना, ये सारे लोज हैं कि कोई एक मेजर लो, पिछला लो या हाई ब्रेक हो गया, ये हाई मान लो आप, हाई ब्रेक कर दिया प्राइस ने। अब प्राइस ना हाई ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, या ब्रेक भी कर दिया, कोई बात नहीं, और फिर ब्रेक करने के बाद रुक गया। अब कंसोलिडेशन को आपने मार्क कर लिया कि हमारा जो प्राइस है वो कंसोलिडेट हो रहा है। अब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ गया बहुत जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त जब ब्रेकआउट आया, बस यहां से आपको दिमाग लगाना चालू करना है। ब्रेकआउट आया, प्राइस तुरंत नीचे घुस गया, वापस आया, पूरा नीचे घुस गया। अब जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है भाई, सबसे पहले तो वेट करना है उसका, कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। मैं आपको एक तरीके से ऐसे दिखाता हूँ। ए मतलब ए फॉर अक्यूमुलेशन, एम फॉर मैनिपुलेशन, और फिर डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ए एम डी, पावर ऑफ थ्री बोलते हैं इसको। प्राइस एक की लेवल पे अक्यूमुलेट हो, उससे पहले या उसके आसपास, उसके बाद तुरंत ब्रेक हो, और तुरंत घुसना चाहिए नीचे। तुरंत नीचे घुसने का मतलब दोबारा से फेयर वैल्यू गैप बनने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बनना चाहिए था। और ऐसा नहीं कि बहुत देर बाद बन रहा है, जैसे कि आज हुआ, आज आप देख रहे हो कितनी देर बाद बना, मतलब ये एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था, वो बेरिश करने में कितना टाइम लग गया प्राइस को। ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, 20 मिनट लग गए वो क्लोज होने में, नीचे मतलब बुलिश फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज होने में, तभी तो वो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा। क्यों, मतलब बुलिश फेल हो गया, बेरिश का प्राइस एक्शन चालू हो रहा है, रिवर्सल मान लो आप। तो ए एक्यूमुलेट होना चाहिए प्राइस, उसके ऊपर एकदम भयानक मूव आए और तुरंत अंदर घुस जाए, रेंज के अंदर आना चाहिए, जो कि ये आ गया है ना, रेंज के अंदर आ गया। रेंज के अंदर आने के बाद वापस ऊपर जाएगा, लोगों को लगेगा भाई अब तो ये वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, पुल बैक था ये, जो पूरा शार्प मूव फॉल का मूव आया, पुल बैक था, प्राइस इस रेंज में आके वापस ऊपर जा रहा है, लोग दोबारा बाय करेंगे, इंस्टीट्यूशन उसको सेल करेंगे, और यहां से पूरा का पूरा नीचे। अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, यहां पे आती है आपकी एंट्री। पहला मूव आपको क्या मार्क करना है कि जहां से रेंज के अंदर से स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक का फिबोनाची एक्सटेंशन आपको मार्क करना है, जो कि ये रहा। मार्क करके आप देखो 0.50% के ऊपर रिट्रेस हो गया प्राइस, मतलब यहां से लेके यहां तक जब प्राइस नीचे गिरा, वापस आ गया एक बार 50% के नीचे, मतलब डिस्काउंट और प्रीमियम के रेंज के अंदर आ गया। उसके अलावा उसका फिबोनाची एक्सटेंशन, मतलब आप टारगेट कहां तक का ले सकते हो, टारगेट -2 और -2.5, जो कि ये रहा, -2 और -2.5, आप यहाँ तक के टारगेट ले सकते हो, अगर ये मूव जेन्युइन है तो। मैं आपको अदानी में मैंने बोला था ना, दिखाऊंगा आपको टारगेट मेरा कहाँ तक का था। अब एंट्री तो बनी नहीं भाई, अभी तो बस ज्ञान ही देख रहे हैं हम। अब एंट्री कहाँ पे बनेगी आपकी, एक सेकेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपको वापस डिस्काउंट और प्रीमियम लगाना है, मतलब फिबोनाची वापस लगाओगे, और 50% के ऊपर ऊपर का मार्क कर लोगे कि आपको 50% के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है कि नीचे कुछ दिखाई देगा, भाई भूल के भी सेल मत करना, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ा जाएगा, या फिर आपको मतलब स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या दिख सकता है, या तो भाई कोई ब्रेकर ब्लॉक हो, या कोई और या तो ऑर्डर ब्लॉक हो, या कोई ब्रेकर ब्लॉक हो, या फिर आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाई देगा, जो कि मैं ट्रेड करता हूँ। तो उस तरीके से आपको प्लान करना है एंट्री, स्टॉप लॉस। जो पिछला, अगर ये पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप है, ये चीज याद रखना, अगर ये जो डब्बा बना है ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, और प्राइस ने इसके 50% से रिजेक्शन ले लिया, तो जो आप स्टॉप लॉस लगाओगे ना, उस 50% के ऊपर लगाना, ऐसा 50% के ऊपर लगाना, मतलब जितना फेयर वैल्यू गैप पिछले वाला बना हुआ है, जहां तक वो बन रहा है वहीं तक लगाना, या फिर पूरा हाई, मतलब जो स्विंग हाई है ये। और टारगेट 1:2 तो मिनिमम है ही है, बाकी जो आपको अगर ये यूज करना आता है टूल फिबोनाची एक्सटेंशन, तो आप यहां तक का लगा सकते हो। अब उसके लेफ्ट में आपको देखना है कि आपको लिक्विडिटी कुछ दिखाई दे रही है कि प्राइस एक्चुअल में वहां तक जा सकता है या नहीं जा सकता।
अगर लेफ्ट में कुछ नहीं दिख रहा है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कुछ भी ऐसा मेजर की नहीं है जो नीचे जाने का स्कोप हो प्राइस के पास, मतलब कोई नैरेटिव या कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्राइस के पास नीचे जाने के लिए, अगर वो नहीं है तो फिर प्रोबेबली ये गलत मूव है। एनीवे ये पूरा का पूरा सिनारियो होना चाहिए था इस आज के ट्रेड में, जो कि नहीं हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूं, रुके रहिए रुके रहिए रुके रहिए प्लीज। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मेरा जो टारगेट था वो कहां तक का था। अब हम आ जाते हैं अदानी भैया पे। अदानी भैया ने तो लंका लगा दी आज मेरी। ये रही अक्यूमुलेशन, ये है मैनिपुलेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन बाद में आता है। स्विंग है ना, स्विंग से ऊपर गया प्राइस और तुरंत नीचे आ गया, तो मान लो मैं इसको अगर मान रहा हूं मैनिपुलेशन लेग कि एकदम शार्प मूवमेंट आया और शार्प वापस घुस गया नीचे, तो इसमें ही चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हो रहा है मेरा, यहां जाके हो रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहां तक तो मेरी वैसे भी ट्रेड नहीं बनती। उसके बाद यहां से लेके यहां तक का मैं लगाऊंगा फिबोनाची एक्सटेंशन, सॉरी डिस्काउंट और प्रीमियम, मतलब 50% के ऊपर ऊपर, कि जो भी मैं सेलिंग का प्लान करूंगा भाई, जो ये 50% का एरिया है ये वाला, है ना, ये लाइन, इसके ऊपर ऊपर करूंगा। इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है मुझे सेल करने लायक? इसके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है ये फेयर वैल्यू गैप, जो कि उस टाइम मुझे नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अपने खुद के रूल आज मैंने फॉलो नहीं किए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ शेम हो गए, ताकि मैं आगे जाके फॉलो कर सकूँ और दोबारा मुझे ऐसी ह्यूमिलिएटेड वाली वीडियो ना बनानी पड़े जिसमें मैं, क्योंकि आप बाकी ट्रेडर को देखते हो सब अपनी हर एक ट्रेड हर कुछ एकदम ऐसा प्रॉफिट में बड़ा बड़ा दिखाते हैं, तो आई एम नॉट दैट गाय। अब तो जो मेरा टारगेट बैठ रहा था वो बैठ रहा था 2 और 2.5, इतना नीचे का टारगेट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये मैनिपुलेशन है और प्राइस यहाँ तक गिर सकता है। अगर यहाँ तक आता, मेरे पास थी 1000 क्वांटिटी, तो ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेड और सबसे बड़ा ट्रेड होता, क्योंकि यहाँ सेल करना और यहाँ से यहाँ तक मैं तो पूरा यहीं तक का सोच रहा था। 100 क्वांटिटी तो मतलब एक ट्रेड में 1 लाख रुपए आते हैं, लेकिन आई लॉस्ट 30,000 बार बार ट्रेड करके। मुझे दिख भी रहा है कि फेयर वैल्यू गैप बना है, इक्वल लो बना के प्राइस ऊपर चला गया बिना लो हंट किए, और मेरा जेन्युइन पहली ट्रेड एकदम सही, स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं होल्ड करता वेट करता तो हो जाता। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा भाई अब तो प्राइस ये हाई हंट करेगा, अब तो प्राइस और ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं किया। मैंने खुद के रूल्स ब्रेक किए और आप देख रहे हो आपके सामने प्राइस ने वो दोनों इक्वल लो ब्रेक कर दिए जब ये हो रहा था। सो अगर जो भी आपके ट्रेडर फ्रेंड हैं ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनको ये वीडियो भेजो, उनको बताओ ऐसा सबके साथ होता है। जो लोग शो नहीं करते हैं बताते नहीं हैं तो फर्जी है ऐसा कभी कभी जो एमेचर ट्रेडर है और जो लॉस मेकिंग ट्रेडर उनके साथ ये डेली या हर दूसरे दिन होता है। जो पैसा कमा पा रहे हैं उनके साथ कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वो समझ पाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। एक लूजर ट्रेडर और विनिंग ट्रेडर में यही फर्क है कि वो जो लूज करते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी मिस्टेक्स, जो विन करते हैं वो एक्सेप्ट कर पाते हैं और उससे सीखते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं कि भाई सेम चीज दोबारा रिपीट नहीं करनी है। सिंपल, एकदम क्लियर। अब जैसे मैंने आपको बताया डेली लो ब्रेक होता है उसके बाद बाय करना चाहिए। अब मैं आपको यूएसडी US30 दिखाता हूँ। US30 पिछले दिन का लो ब्रेक हुआ, कल का ट्रेड है, पिछले दिन का लो ब्रेक हुआ। अब आप आओ मेरे साथ चार्ट पे। पिछले दिन का लो ब्रेक हुआ, प्राइस ने 1 आवर पे बुलिश कैंडल बनाई, है ना, बना दिए। प्राइस ने बुलिश कैंडल बनाई, बुलिश कैंडल के साथ साथ प्राइस ने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, उसको रिटेस्ट किया, प्राइस ऊपर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, फिर वापस नीचे आया, उस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करने आया। टाइम था 8 PM। उस टाइम मैंने एंट्री ली अपनी, यहाँ कहीं 5 मिनट के टाइम पे चलते हैं हम। ये प्राइस ने 1 आवर का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट किया, 1 घंटे में चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर कर दिया, प्राइस नीचे ड्रॉप हुआ। मुझे लगा भाई बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, हो सकता है और नीचे चला जाए, मैं वेट करूंगा कंफर्मेशन का। बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, ये बुलिश में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होते ही भाई साहब तुरंत एंट्री मैंने ले ली और 1:2 का मेरा टारगेट था। 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर अंदर टारगेट अचीव हो गया। मतलब 1 मिनट तो बोलने वाली बात है, कुछ मिनट में, क्योंकि
1 मिनट की कैंडल थी जिसने मेरा पूरा टारगेट हिट कर दिया। ये देखो, यहाँ एंट्री ली थी, प्राइस ने 5 मिनट वाले फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, तुरंत 1 मिनट में टारगेट हिट। इसलिए मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है आज दिमाग का। तो भाई सीखो गलतियों से, और याद रखो कि तुमने क्या क्या गलती की, उसके हिसाब से आगे बढ़ा जा सकता है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी हो साइकोलॉजी कि मैंने कैसी बेवकूफ़ी की आज, तो प्लीज़ लाइक करें, अपना रिव्यू दें कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, कमेंट करके बताएं, और होता है तो आप कैसे इंप्रूव करते हो खुद को। अगर उसमें मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हो, साथ में मिलकर करते हैं ग्रो। जय हिंद।